हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान सीईटी 2026 में आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न होगा, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है सामेड़ा, पहरावनी और गुड़चड़ी मिलनी। बारात के समय जो स्वागत करते हैं उस स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है सामेला। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चुम्पा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चुम्पा नामक जो आभूषण है वो आपके कहाँ पर पहना जाता है? नाक, अंगुली, हाथ या दांत। चुम्पा नामक जो आभूषण है वो दांत पर पहना जाता है। मतलब छोटी छोटी जो जैसे टीकी होती है, टीकी के समान आपके दांतों पर चुंबक की तरह उसको लगाया जाता है, जो बहुत मतलब चमकीली सी दिखाई देती है। तो यह आपके दांत पर लगाई जाती है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? किशन सिंह, जुझार सिंह, अनाड़ सिंह और डूंगर सिंह। नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक था डूंगर सिंह। डूंगर सिंह ने नसीराबाद छावनी को लूटा था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थान जहां गोगा जी का जन्म हुआ वह है ददरेवा, कतरियासर, परबतसर और खडनाल। इस गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना हुई 1931 में, 1920 में, 1910 में, 1947 में। राजस्थान जाट क्षत्रिय सभा की स्थापना 1931 में हुई थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की कृष्णा कुमारी की मृत्यु कब हुई थी? जनवरी 1810, अप्रैल 1810, जून 1810, जुलाई 1810। मेवाड़ की जो कृष्णा कुमारी थी उसकी मृत्यु हुई थी जुलाई 1810 के अंदर। जुलाई के अंदर 1810 में कृष्णा कुमारी की मृत्यु हुई थी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? रमेश चंद्र व्यास, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया, माणिक्यलाल वर्मा। तो मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष माणिक्यलाल वर्मा जी थे। माणिक्यलाल वर्मा थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजली तीज त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? श्रावण शुक्ल तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। कजली तीज का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्योहार मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कजली तीज का त्योहार प्रसिद्ध कहाँ का, ये आपको क्वेश्चन कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? गौरी, लूर, मांदल और वालर। नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, गौरी जो नृत्य हैं वो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, बूंदी। कजली तीज का त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कजली तीज का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बूंदी के अंदर। बूंदी के कजली तीज प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़बीठली दुर्ग है। गढ़बीठली दुर्ग कहाँ है? मेहरानगढ़, तारागढ़, तारागढ़ अजमेर और रणथंभौर। गढ़बीठली दुर्ग कहाँ पे है? तारागढ़ अजमेर में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? पद्मनाथ, विक्रम देव, जेता देवड़ा, देवड़ा सुल्तान। कान्हड़ देव का मुख्यमंत्री कौन था? जेता देवड़ा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर। प्रसिद्ध जो मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं वो जयपुर के अंदर बनाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माओ जी के अनुयायी उन्हें विष्णु का मानते हैं? काल की अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार और वामन अवतार। माओ जी के जो अनुयायी हैं उन्हें विष्णु का क्या मानते हैं? काल्किक अवतार माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काल्किक अवतार माना जाता है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर,
जयपुर और जैसलमेर। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जयपुर। ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र जयपुर है। एक सी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोहागढ़ किला अवस्थित है। लोहागढ़ किला कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बीकानेर, पीलीबंगा, सिक्कर और उदयपुर। आहार संस्कृति के अवशेष मिले हैं उदयपुर से। आहार संस्कृति के जो अवशेष हैं वो उदयपुर से मिले हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरबू जी, तेजाजी, रामदेव जी और बाबू जी। कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी रामदेव जी के द्वारा। कामड़िया पंथ की जो स्थापना है वो रामदेव जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत कौन से त्योहार से होता है? गणगौर से, हरियाली तीज से, शीतलाष्टमी से और चैत्रा चौथ से। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मतलब शुरुआत तो जो मतलब राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है गणगौर से। गणगौर के बाद कोई त्योहार नहीं आता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य, श्री कृष्ण, अग्नि और श्री राम। जयपुर में जो गलता तीर्थ पर स्थित मंदिर हैं वो हैं आपके सूर्य को समर्पित हैं। कौन से देवता को समर्पित हैं? सूर्य को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेंगू किसान आंदोलन का नेता कौन था? मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास और राम नारायण चौधरी। बेंगू किसान आंदोलन का जो नेता था वो है आपके राम नारायण चौधरी। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? भाद्रपद, श्रावण, कार्तिक और चैत्र। गुड़ला त्योहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र के अंदर गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? भोजराज, राव रतन सिंह, राव दूदा और राव चंद्रसेन। तो राठौड़ वंश की जो मेड़तिया शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? राव दूदा। राव दूदा राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बटनेर किला स्थित है। बटनेर किला कहाँ पर स्थित है? कोटा में, पाली में, हनुमानगढ़ में और धौलपुर में। तो भटनेर किला हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला कौन से माह में लगता है? मार्च में, अक्टूबर में, फरवरी में और नवंबर में। प्रसिद्ध जो पुष्कर मेला है वो कौन से माह में लगता है? नवंबर माह के अंदर। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? मंडोर, मेड़ता, जोधपुर और माउंट आबू। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी मंडोर। मंडोर उनकी राजधानी थी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीमणियाँ पहना जाता है पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, पुरुषों द्वारा हाथ पर और महिलाओं द्वारा ललाट पर। तो तीमणियाँ पहना जाता है पुरुषों द्वारा हाथ पर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? कामाइचा, बांकिया, टोटो और डी में है सतारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? कामाइचा। कामाइचा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आहार संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है? बालाथल, ओजियाना, आहड़ और गीलुंड। आहार संस्कृति का नवीनतम उत्खनित स्थल है बालाथल। बालाथल नवीनतम उत्खनित स्थल है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल रहते हुए शहीद हुआ था? कृष्णा सिंह, प्रताप सिंह, विजय सिंह, गोपाल सिंह। तो यहाँ पर 22 वर्ष की उम्र में जो राजस्थान का क्रांतिकारी था वो जेल में रहते हुए शहीद हुआ था, वो था आपका प्रताप सिंह। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
पीड़ितों द्वारा पछीड़ा नामक गीत किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, शिवराज जोशी और नयनुराम शर्मा। पीड़ितों का जो पंछीड़ा है वो नामक गीत किसकी रचना है? विजय सिंह पथिक। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी का मेला आयोजित किया जाता है? डेगाना, पर्वतसर, मेड़ता, गोठ मांगलोद। तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? पर्वतसर नागौर में। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? इल्तुतमिश, महमूद गजनवी, महमूद गोरी और अलाउद्दीन खिलजी। लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? महमूद गजनवी के। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती सिद्ध, दादू पंथ और राम स्नेही संप्रदाय। तो अग्नि नृत्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? अजमेर के, बीकानेर के, जैसलमेर के और जोधपुर के। तो ये है आपके सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जैसलमेर। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं जो शहीद सागरमल गोपा थे वो आपके हैं जैसलमेर के निवासी। अगला प्रश्न है, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? 1920, 1921, 1922, 1919। वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी और 1919 में आपको पता हो तो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। एक अविवाहित कन्या द्वारा विवाह के अवसर पर, मां बनने के उत्सव पर और एक विधवा द्वारा। जो पोमचा नामक एक प्रकार की ओढ़नी है वो कब पहनी जाती है, किस अवसर पर पहनी जाती है? तो महिलाओं द्वारा मां बनने के उत्सव पर वो पहनी जाती है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोपीजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? स्वांग, नौटंकी, रम्मत और तमाशा। तो गोपीजी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? तमाशा के। किसके हैं? तमाशा के। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथ द्वारा का मूल नाम था? बेदला, बनेड़ा, सिंगाड़ और कानोड़। तो नाथ द्वारा का मूल नाम है सिंहाड़। क्या हो जाएगा? सिंहाड़। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह हैं? हरविलास शारदा, पंडित झाबरमल शर्मा, मुनि जित्त विजय और विजय सिंह पथिक। पत्रकारिता के भीष्म पिता किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छिद्र होते हैं? 6, 8, 7 और 5। अलगोजा वाद्य यंत्र में कितने छेद होते हैं? 6 छिद्र होते हैं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली हैं? खरनाल, रामदेवरा, ददरेवा और गोगा मेडी। तो लोक देवता गोगा जी की जो जन्म स्थली है वो ददरेवा के अंदर है, ददरेवा चूरू में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा का मेला, बेणेश्वर मेला, पुष्कर का मेला और सुरसुरा का मेला। आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर के मेले को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? भाद्रपद, फाल्गुन, श्रावण और माघ। गोगा जी का मेला भाद्रपद के महीने में, भादवे के महीने के अंदर लगता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय साधना आश्रम की स्थापना किसने की थी? के.एम. मुंशी ने, सिद्धराज डड्डा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने और जिन विजय मुनि ने। चित्तौड़गढ़ में सर्वोदय जो साधना आश्रम था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जिन विजय मुनि के द्वारा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है? पृथ्वीनाथ, पृथ्वीख्यात, पृथ्वीराज चरित, पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है? कमर पर, नाक में, पैर में और कान में। कंदोरा कहाँ पर पहना जाता है? कमर में। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीलों के गौरी नृत्य का अन्य नाम है? पुरिया, राई, गौगोरी और घेर। तो भीलों की जो गौरी नृत्य का अन्य नाम है वो है राई। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्छ बारस का त्योहार मनाया जाता है? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को। बच्छ बारस का त्योहार कब मनाया जाता है? भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फड़ बाँचते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सारंगी का, मादल का, रावण हत्था या ढोल। तो फड़ बाँचते समय कौन से जो मतलब वाद्य यंत्र है उसका यूज किया जाता है? रावण हत्था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल है? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल और 14वीं शताब्दी। राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल कौन सा है? 12वीं शताब्दी का प्रारंभिक चरण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल फल्गुबाई का संबंधित है? तेरहताली नृत्य, कालबेलिया नृत्य, भवाई नृत्य और चरी नृत्य। फल्गुबाई का संबंध किससे है? चरी नृत्य से। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? चैत्र, भादव, बैसाख और श्रावण। जयपुर में तीज की सवारी निकाली जाती है श्रावण के अंदर। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्य का नाम है? शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? घेर, घूमर, गीदड़ और तेरा ताली। शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? गीदड़ नृत्य। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेजाजी की पत्नी का नाम था? फूलम दे, मैणा दे, पेमल और नेतल दे। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेमल। पेमल यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह को मनाया जाता है? भाद्रपद, कार्तिक, श्रावण और चैत्र। छोटी तीज का त्योहार कौन से माह को मनाया जाता है? श्रावण के अंदर मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, 8 वर्ष 5 माह 12 दिन। राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह और 15 दिन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,